गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कराएंगे। ये टॉपिक जो है 8th और 9th दोनों के लिए कॉमन रहेगा, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मानिए कि अल्फ़ाबेट टेस्ट मोस्टली चैप्टर्स में जो जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग के, उनमें अल्फ़ाबेट की नंबर्स कौन कहाँ पे है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग का बेस समझिए अल्फ़ाबेट टेस्ट को। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले हम आपको क्या कराएं। अल्फ़ाबेट में से क्या होते हैं, ABCD, जैसे इसके अंदर 26 लेटर होते हैं A to Z। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है। जैसे हम डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, डिक्शनरी में अरेंज किए हुए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बोला जाता है। जैसे मान लो कोई वर्ड्स ढूंढना है तो हम पर्टिकुलर उसी लेटर पे जाते हैं। जैसे मान लो के ऊपर है तो के पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, के बाद क्या आएगा, सबसे पहले ए फिर बी। देखिए सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं कह दूँ अंकित, रोशन, मोनिका, ठीक है, दिनेश। तो आपसे पूछा जाए कि यदि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा नाम आएगा। देखिए सबसे पहले ए आएगा ऑब्वियसली, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए के बाद सबसे पहले क्या हो गया, अंकित हो गया। इसके बाद देखिए बी का कोई है नहीं, फिर सी का कुछ नहीं है, फिर डी का नाम, फिर कौन है, दिनेश। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आर आएगा कि एम आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एम, फिर लास्ट में आर आएगा। ये हो गया आपका मोनिका और ये हो गया रोशन। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया आपके पास। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के सिंपल से नहीं आएंगे। तो जैसे हमने पहले लेटर से ही पता कर लिया कि कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा लास्ट आएगा, कुछ टिपिकल वर्ड्स होंगे। तो क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे लेट, लॉन्ग, लास्ट और लोड, और इसके बाद लॉन या फिर और लोक। ठीक है, इस तरह से मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। इस तरह से अब आपको इनका ऑर्डर बताना है, कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा लास्ट आएगा, कौन सा मिडल में रहेगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा। तो देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो हमने ABC ऐसे चेक कर लिया था, लेकिन यहाँ से सब सारे तो अल के अल आए हुए हैं, ये भी अल है, सारे के सारे फर्स्ट लेटर क्या है, अल है। तो हम अगले लेटर पे जाएंगे, तो उसके बाद ए, यहाँ पे ओ, ये भी ए, ये ओ, ये ओ, ये ओ। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि अल के बाद ए वाला जो है वो पहले आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब देखना ये कि इनमें से कौन सा आएगा। फिर देखिए सेकंड से हमें पता नहीं लग रहा, दोनों में सेम आ गया। फिर थर्ड पे जाएंगे, देखिए थर्ड पे यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, एस है। तो अब आपको देखिए ये आना चाहिए कि एस पहले आता है कि टी। ठीक है, इसके लिए भी आपको अभी थोड़ी देर में कराएंगे आगे का। ठीक है, नंबरिंग कराएंगे। तो एस पहले आता है और टी बाद में आता है, ये 19 नंबर पे और ये 20 पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया आपका, लास्ट, इसके बाद क्या आया, लेट। ठीक, देखिए इन दो का तो हो गया ये और ये। इसके बाद LO, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए LO के बाद थर्ड चेक करें, थर्ड लेटर ये N है, ये A है, ये भी A है, ये C है। इसका मतलब इन दो में से एक पहले आएगा एक बाद में। तो फोर्थ चेक करेंगे, ये D और ये N, तो इसका मतलब D पहले आता है N बाद में। तो ये हो गया लोड, लॉन। ठीक है, अब देखिए LOA, LO, ये N है, इनका तो हो ही गया। अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो LOC और ये LON, तो ऑब्वियसली C पहले आता है LOC के
और लास्ट में क्या बच गया, लॉन्ग। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए इसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था कि नंबरिंग, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि एक दिन का पूरा टाइम इसके ऊपर आप लगाएं और इनको मेमोराइज करें। देखिए अल्फ़ाबेट में लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखिए वैसे तो याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम एक छोटी सी ट्रिक से हम इसको करेंगे। देखो ट्रिक्स वैसे तो कोई ख़ास लिखी नहीं होती कहीं भी, पर हम याद करने के लिए करते हैं, कहीं यूँ नहीं कि भाई कोई रूल है ऐसा। तो देखिए एक तो आप बेसिक सा यूँ यूज़ करें कि ई जे ओ टी वाई, इजोटी, टी वाई। ठीक है, याद रह जाएगा इजोटी, क्योंकि ये 5 नंबर पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 और ये 25। ओके, ये मेरे ख्याल से आप याद कर सकते हैं, इजोटी 5, 10, 15, 20 और वाई 25 पे। चलो मैं इनको यहाँ पे ऐसे रेड सर्कल में कर देता हूँ। ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 20 और ये आपका 25। ठीक है, इजोटी। इसके बाद बचते हैं ये बीच बीच वाले, कैसे याद करेंगे। देखिए ए बी सी डी तो मेरे ख्याल से नॉर्मल सी बात है, ए बी सी डी सबको याद है, ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे और डी फोर्थ पे। अब देखिए 6 को हम कैसे याद करें। देखिए ये अफ है, अफ को मैं कुछ इस तरह से फिक्स, अफ मीन अफ फॉर फिक्स, फिक्स 6 एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी अफ याद आए तो अफ से आप फिक्स 6 याद कर लें, अब फिक्स 6। ठीक है, कहीं कोई रूल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है ये, वैसे मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा देखिए इसके बाद आता है 7। देखिए चलो 7, तो देखिए 7 नंबर पे क्या है, जी, तो जी को हम यूं करके लिखते हैं ना, और ये किस तरह से है 7, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 7। ठीक है, जी 7, एक दो बार आप करेंगे ना, इनको रिपीट करेंगे तो हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, जी 7, अफ फिक्स 6, जी 7 की तरह लिखा जा रहा है ना ये। अब देखिए 8 एच। ठीक है, एच ये हाउस का मतलब ये आपको थोड़ा सा उसके दरवाजे जैसा लग रहा है, हाउस के गेट जैसा लग रहा है, हाउस एच फॉर हाउस का ये दरवाज़ा हो गया। ठीक है, हाउस 8 हाउस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 ये 8। इसके बाद आता है आपका आई वो बेसिकली जनरली यूज करते हैं ना, आई नो यू आर नॉट रीडिंग, आई नो वैसे तो वो ये होता है नो, आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन हम क्या लिखेंगे आई नो। ठीक है, इसके बाद जे तो आपका आ ही गया था इजोटी में। इसके बाद के, देखिए हम शायद अब भी बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऐसे याद करते थे पजल करने के लिए आपस में कि भाई बताइए अल्फ़ाबेट में 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है।
जैसे हरियाणवी यूज करते थे के होता है तो बोलते के, तो वही तो पूछ रहा हूँ के होता है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा K11। ABCD में 11वां अक्षर के होता है तो वो के, वो वाला के था ये, ठीक है। हरियाणवी का के मतलब क्या होता है 11 क्या होता है, तो K11 होता है। देखिए अब आता है L, L4। देखिए L4 हम लंच से याद करें, लंच ऑब्वियसली हम 12 बजे करते हैं, बीच में ही करते हैं ना लंच, तो L12, ठीक है। अब देखिए M और N को आप कैसे याद करेंगे, ये फर्स्ट हाफ हो गया अल्फ़ाबेट का, 13 इधर और 13 इधर, तो फर्स्ट हाफ के एंड में आम रहेगा और सेकंड हाफ के फर्स्ट में अन रहेगा। आम 13 और एन 14 ऐसे याद हो जाएगा। आम जो है लास्ट में आता है, एन जो है फर्स्ट में आता है। फर्स्ट हाफ के लास्ट में अम और सेकंड हाफ के फर्स्ट में अन। अब वो तो आपका जोटी वाला हो ही गया, ठीक है। इसके बाद पी, पी पी जनरली हम क्या करते हैं, पी हम ऐसे ऐसे मान लें, जैसे पी फॉर पूजा, ठीक है। पी फॉर पूजा, पूजा मीन्स गर्ल्स, लड़की। और लड़कियां जो है व्रत इस तरह से रखती हैं, फास्ट रखती हैं। और पहले लड़कियां जो है व्रत रखती थी सोमवार के, जो 16 करने होते थे, 16 सोमवार। पी पूजा जो 16 सोमवार करती है, ठीक है। ऐसे याद कर लें आप, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। पी पूजा जो 16 सोमवार करती है, ठीक है। अच्छा अब इन तीन को एक साथ याद करेंगे आप। ये क्वीन, 17 रानी, 18 राजा और 19 सन, 19 सन ऐसे याद करें। 17 रानी, 18 राजा और 19 सन बेटे, ठीक है। फिर टी आप चाहे तो ऐसे याद कर लो, ये जो टी में भी टी है, और T20 मैच होते हैं ना ये क्रिकेट के, T20, ठीक है। फिर 21 यू, यू कितना है 21, 21 में क्या है भाई यू, यू फॉर युवा। 21 साल का बच्चा युवा हो जाता है ना, शादी के लायक, ठीक है, युवा। फिर शादी के लायक हो गया तो अगले साल शादी मतलब विवाह, विवाह मतलब वी से, ठीक है। ये 22वें साल में, ठीक है भाई। कहीं लिखा नहीं है, ये ट्रिक्स आपको भले ही फनी लगे लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है। फिर इसके बाद विवाह होगा तो क्या ऑब्वियसली क्या आएगी, वाइफ आएगी, जो कि 23, ठीक है। ऐसे रूटीन में याद रखें, 21 में युवा, 22 में विवाह और 23 में वाइफ, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। ये क्रॉस का सिंबल समझ लें, और वाई जुट्टी वाला आ गया, और जेड सबको याद रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक्स हो सकता है सबको फनी लगे लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। फिर से अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा याद कराता हूँ। ABCD सबको याद है, ई जुट्टी का है 5 से 1-2 बार करोगे तो हो जाएंगे याद, ऐसी बात नहीं है। F6 G7 जो 7 की तरह, H हाउस, हाउस का डोर जैसे दरवाज़ा, I नो मैं जानता हूँ, J10 के 11वां अक्षर के क्या, L लंच करते हैं, M और N 13 और 14 ये फर्स्ट हाफ में, ये सेकंड हाफ का फर्स्ट में, O इजेटी वाला 15, P फॉर पूजा लड़की 16 सोमवार, Q रानी 17 रानियाँ 18 राजा और 19 सन, ठीक है। T20 युवा, विवाह, वाइफ, नथिंग, वाई और जेड, ठीक है। इस तरह से मैं समझता हूँ आपको ये आ गया होगा थोड़ा बहुत। अच्छा देखिए हम इधर से A to Z, A to और Z की तरफ ऐसे जाते हैं तो इधर होता है आपका लेफ्ट और इधर आपका क्या होता है राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट समझ रहे हो आप। तो इधर से जो काउंटिंग होती है, कई बार ऐसे पूछते हैं कि लेफ़्ट से इतने नंबर पे, राइट से इतने नंबर पे कौन सा क्या आएगा। तो देखिए ये वाला जो है इधर, इधर से तो ये 26 नंबर, लेकिन इधर से शुरू करेंगे तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और है कि इनका सम हमेशा इक्वल होता जाएगा। जैसे 2, 25, 27, 3, 24, 27, 23, 4, 27 ऐसे उल्टा सीधा 27 के इक्वल बैठता जाएगा। ये काम आएगा, हम आप आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। which letter is sixth from left। ठीक है, सिक्स्थ छठा, फिक्स याद है आपको, फिक्स 6, तो इसका मतलब ऑफ। ठीक है, लेफ्ट साइड से इधर से, और छठा क्या था, एफ। ठीक है। अब यही बात पूछ ले कि विच लेटर इज 6 फ्रॉम राइट। ठीक है भाई, राइट साइड से कौन सा रहेगा, राइट से। तो देखिए राइट से आपको याद करना पड़े तो क्या करेंगे आप, जैसे टोटल होते हैं 27 माइनस जो लेफ्ट से कितने नंबर पे था, 6 पे। ठीक है, तो कितना आ गया 21, मतलब लेफ्ट से जो 21 पे है, जो लेफ्ट से 21 पे है वो राइट से 6 नंबर पे है। देखिए 21 पे है यू, जो कि राइट से कौन से नंबर पे है, 6 पे। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। मतलब राइट साइड से आपको निकालना है कि कौन से नंबर पे है, आप उसको टोटल 27 में से लेफ्ट वाला माइनस कर लें। ठीक है, जैसे इस पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि ए जेड बी सी टी डी ई एन और जी एच, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। आपसे पूछा जाएगा कि आगे क्या है। यदि आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद है तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए ये 1, ये 26, ये 2, ये 3, T20, D4, E5, N14, G7, H8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से डिफरेंस हुआ +1। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिफरेंस हुआ +2, इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, +3। ओके, इसका मतलब आगे जो है यहाँ पे क्या आएगा, +4 आएगा। तो 7 + 4 11 पे क्या होता है, के। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड का 1 3, तो 2 का डिफरेंस, 3 5, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 5 7, फिर 2 का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस ही मिलेगा। तो 7 + 2 9 आई नो। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 से सीधा 20 तो -6, फिर 20 से 14 ये भी -6, 14 माइनस ये 8 तो ये भी क्या हो गया, -6। तो ऑब्वियसली यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 2, जो कि P। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबरिंग पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है देखिए अब जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द
find the fifth letter to the right of the 10th letter from the left of the अल्फ़ाबेट्स। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं। फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 12th letter from the right of alphabet। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइंड द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट of the 18th letter from the right of alphabet। ठीक है, देखिए अब क्या है क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। देखिए, जब भी इसके रूल मैं आपको बताऊं, रूल फर्स्ट। देखिए, जब भी राइट और प्लस लेफ्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, उनको ऐड करना है। रूल नंबर 2, लेफ्ट प्लस राइट आ जाए तब भी आपको प्लस करना है। ठीक है, और यदि दोनों एक जैसे आ जाएं, राइट तब भी माइनस, और लेफ्ट आ जाए तब भी माइनस करना है। ठीक है, अब ये देखने कहाँ से हैं, अब जैसे इसकी बात करें, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, एक राइट में है और एक 10th में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, बड़ा वाला है उसको ऊपर 10 और ये क्या है 5, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 15। अब देखिए 15 जो है लेफ्ट से या राइट से, तो फ्रॉम जहाँ पे लिखा जाएगा स्टेटमेंट में, जहाँ भी फ्रॉम आपको दिखे तो समझ लो वहाँ से देखना, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो लेफ्ट से 15 नंबर पे ऑब्वियसली क्या होता है, ओ। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक, सेकेंड देखिए, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर। फाइंड द फिफ्थ लेटर द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फ़ाबेट। ये फिफ्थ क्या है, राइट, और 12th के बाद भी क्या है, राइट, तो दोनों के दोनों राइट, तो डिफरेंस करना है 12 माइनस 5 क्या आएगा 7। ठीक है, और किससे, फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फ़ाबेट, राइट साइड से। अब राइट से 7th नंबर पे, लेफ्ट से कैसे पता लगेगा, क्योंकि राइट तो हमने याद नहीं, लेफ्ट से कर रखे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से कैसे आएगा, 27 माइनस 7 मतलब 20 पे क्या होता है, T20। इसी तरह से ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करके देखें। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही।
बाकी हम कल करेंगे। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आप अच्छे से याद करें और मिलते हैं कल, इससे आगे पढ़ेंगे।